हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 मैथ्स की बात है ना। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। है ना, हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चंस है उसमें कौन से समुच्चय है, उसमें अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये एनसीईआरटी बुक है। इस एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के, क्या बोलता है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो भैया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यह एक समुच्चय है। यह क्या है, एक समुच्चय है, क्योंकि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो ए कोई सेट मान लेता हूँ इज इक्वल टू। अब देखिए जो हमारे वर्ष के जो महीने हैं उसमें जे अक्षर से कौन कौन से शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक हो सकता है जनवरी, है ना, ये क्या हो जाएगा जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून, है ना, जून हो जाएगा, फिर जुलाई हो जाएगा, है ना, जुलाई। बस ये तीन ही हैं महीने जो कि किससे शुरू होते हैं, जे से शुरू होते हैं, जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो भैया ये एक सेट है। क्यों ये सेट है, क्योंकि देखो ये मेरे अनुसार भी वही होंगे, आपके अनुसार भी वही होंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, एक सेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, तो दूसरा कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक का संग्रह। तो ये एक सेट था, लेकिन ये सेकंड वाला एक सेट नहीं है, एक सेट नहीं है, क्योंकि देखिए जब मैं बात करता हूँ इस सेट की, तो देखो यहाँ पर मेरे अनुसार जो लेखक होंगे, प्रभावशाली लेखक, वो कुछ और होंगे, आपके अनुसार कुछ और होंगे, है ना, किसी और के अनुसार कुछ और हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जब हम किसी लेखक के बारे में लिखेंगे, तो देखो मेरे अनुसार मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद हो गए, है ना, उसके बाद हमारे प्रसाद जी हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे लेखक हैं, है ना, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी है। तो मेरे अनुसार कुछ और है, आपके अनुसार कुछ और होंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सभी के अनुसार अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या नहीं होगा, किसी भी सेट की जो डेफिनेशन है वह क्या नहीं कर पाएगी, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सुपरिभाषित बोला था और यहाँ सुपरिभाषित नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेट नहीं है। उसके पश्चात थर्ड, अब देखिए थर्ड क्या कहा उसने कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 11 बल्लेबाज, देखो किसी के अनुसार किसी को कुछ पसंद होगा, जैसे विराट कोहली हो गए, है ना, जैसे जो बहुत तेज मारते हैं, विराट कोहली हो गए, है ना, AB डिविलियर्स है, फिर आप कह सकते हैं शेन वॉटसन है ना, केन विलियमसन है। किसी और के अनुसार कोई हो सकते हैं, किसी और के अनुसार धोनी हो सकते हैं, सचिन हो सकते हैं, युवराज सिंह हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी के अनुसार अलग अलग होंगे, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो दिया गया जो हमारे पास सेट है वो क्या एक समुच्चय नहीं है, दिया गया जो क्वेश्चन था वो एक समुच्चय नहीं है। थर्ड क्या कहा देखते, फोर्थ क्या कहा देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह। तो भैया इसका जो आंसर होगा वो एक समुच्चय होगा, वो एक समुच्चय होगा, सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आपकी कक्षा के जितने भी बालक है ना, जितने भी बालक ही तो कहा था, हाँ, बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने भी बालक है वो देखो वो आपके अनुसार भी वही होंगे, उस बच्चे के अनुसार भी वही होंगे, उस बच्चे के अनुसार भी वही होंगे। मतलब देखिए सभी के अनुसार इतने ही तो बालक होंगे। अगर मैंने कहा कि आपकी क्लास में 5 बालक बैठते हैं, एक बैठता है राम, श्याम, घनश्याम, है ना, राधा, सॉरी राधा नहीं लेंगे अभी, यहाँ पर बोल देंगे राहुल ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं संजय। ठीक है, तो ये 5 बच्चे हैं, तो ये मेरे अनुसार भी वही है, आपके अनुसार भी वही है, किसी और के अनुसार भी वही होंगे, बदल तो नहीं सकते ना, तो इसलिए क्या होंगे, एक सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 क्या कहता है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समूह। भैया ये भी क्या है,
समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? 100 से कम कहा, सभी प्राकृत संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 अप सो ऑन, बट कहाँ तक, 99 तक। ये तो कहा 100 से कम, हाँ तो 99 तक हो जाएंगे, है ना। तो ये एक सेट हो गया हमारे पास, क्योंकि ये मेरे अनुसार भी वही है, आपके अनुसार भी वही होंगे, ठीक है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर इसका 6 क्या है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखो ये भी एक समुच्चय है। अब ये नहीं कहना कि सर अभी लेखकों के बारे में बताया तो आपने ये समुच्चय नहीं कहा और ये बोल दिया मुंशी प्रेमचंद जो है ये क्या है, एक लेखक है ये भी, तो इनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास है इनका जो संग्रह होगा वो सेट कैसे हो सकता है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा था उपन्यासों का जो संग्रह है वो एक निश्चित है ना। मैं भी अगर बताना चाहूँगा तो उतनी बता पाऊंगा और कोई दूसरी बताएंगे तो उतनी बताएंगे, आपके अनुसार भी वही होंगे, कोई और अलग से ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब मैं बोलूंगा सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो ये एक सेट होगा। क्यों होगा, देखो कि अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू, अब पूर्णांक बोला और सभी कौन से पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, देखो इधर निगेटिव वाले भी होते हैं सम और पॉजिटिव वाले भी सम होते हैं, तो ये मेरे अनुसार भी वही होंगे और आपके अनुसार भी वही होंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक निश्चित वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये एक सेट होगा। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हाँ, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न के संग्रह, तो देखिए ये हमारे अनुसार भी है, एक निश्चित है ना, ये हमारे अनुसार भी वही होंगे, आपके अनुसार भी वही होंगे, आपके अनुसार भी वही होंगे। तो देखिए कि अगर हम बात करें कि किसी की भी अनुसार अगर बात कर ले तो यहाँ पर प्रश्न तो वही होंगे, कम ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, कुछ अलग नहीं हो सकते, इसीलिए ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। उसके पश्चात 9वां क्वेश्चन क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो यार कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, है ना, सबसे अधिक खतरनाक, मैं कहूँगा शेर है ना, कुत्ता भी है, मुझे कुत्ते से डर लगता है तो कुत्ता भी हो गया, है ना। देखो कुत्ता भी है, शेर भी है, किसी को बिल्ली से डर लग जाता है ना, तो बिल्ली भी होगी, किसी को गाय से डर लग जाता है शहर वाले लोगों को, तो उनके लिए खतरनाक वो होंगे। तो सभी के अनुसार क्या हो जाएंगे, खतरनाक अलग अलग जानवर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये जो है लास्ट वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वह समुच्चय नहीं है, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट के हमने 9 क्वेश्चन देखे। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और a 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने, 5 A, सेकेंड 8 A, थर्ड 0 A, फोर्थ 4 A, फिफ्थ 2 A और सिक्स्थ छठा क्या है हमारे पास 10 A। तो देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए एक सेट A है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त ग्रीक यानी उपयुक्त अक्षर बोलता है, ये ग्रीक अक्षर है ना, एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं ना, एप्सिलॉन भी बोला जाता है या बिलोंग टू भी बोला जाता है, ठीक है। तो बिलोंग टू बोलो या एप्सिलॉन बोलो, तो बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए, ठीक है। अब बिलोंग टू का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। क्या होता है बिलोंग टू का मतलब,
कि अगर कोई, पहले इस बात को समझते हैं कि मेरे पास कोई एक सेट है ना, बिलोंग का मतलब होता है कि दिया गया अगर सेट ए है और ए के एलिमेंट ए बी सी और डी है, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, अवयव है, वो अवयव जैसे मान के चलो ए है, ए बिलोंग करता है ए में। इसका मतलब ये होता है कि ये ए में है या ए का अवयव है ना, ये जो ए है ना, ये जो ए है वो ए से क्या करता है, एक संबंध रखा है ना, क्योंकि ये ए में है। ठीक है, ये क्या है, सेट, ये सेट ए में है, इसीलिए क्या करता है, ए इज बिलोंग टू ए हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे यहां से हमको संबंध देखना है। तो देखो अब हम कहेंगे कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, इस सेट ए के एलिमेंट है। तो हमको ये बताना है कि यहां पर इस चिन्ह द्वारा हमको ये बताना है कि ये एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये स्थित है या नहीं है। तो देखो 5, क्या 5 यहां पर दिख रहा है, यस 5 दिख रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि 5 इज बिलोंग टू ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकेंड, क्या 8, देखो 8 इज ब्रैकेट आप है ना, यानी कि यहाँ क्या दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया ए। तो क्या बोलेंगे कि 8 दिख रहा है आपको, 8 नहीं दिख रहा है तो 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0 इज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अब देखो 4 दिख रहा है कि अपने को, हाँ 4 दिख रहा है, तो 4 इज बिलोंग टू ए। उसके पश्चात 2 इज बिलोंग टू ए। ठीक है, और 10 नहीं दिख रहा है ना, 10 इज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा सभी को। ये कैसे हो रहा है, बिलोंग का साइन कहां लगाना है कि अगर वो एलिमेंट उस सेट में स्थित है तो बिलोंग लगेगा, और नॉट बिलोंग कहां लगता है कि अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो वह नॉट बिलोंग का साइन लग जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। निम्नलिखित समुच्चयों को कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। ठीक है बच्चों, क्या कहा कि एक सेट A है, इस सेट A में क्या कहता है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। मतलब हमको ये बताना है कि इस सेट A में x एक क्या है, यहां पर एलिमेंट्स है, x क्या है यहां पर एलिमेंट्स है, जो क्या है एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको बता दिया था, है ना। पूर्णांक अगर आपको देखना है तो क्लास 9th और 10th के इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा आपको, है ना। तो पूर्णांक है और ये -3 जो है ना, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। इसका मतलब जो x है वो -3 से कैसा है, बड़ा है, तथा ये 7 से कैसा है, छोटा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए बोला था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सेकंड क्या कहा उसने, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या कहा उसने कि जो क्वेश्चन नंबर बी कहा कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये तो बहुत इजी हो गया, b इज इक्वल टू क्या कहा, इसमें जो x एलिमेंट है वो संख्या 6 से कम है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। और आपको पता है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम बोला था उसने। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, थर्ड, c इज इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक है, सॉरी गलत बोल दिया है ना, क्या होता है, दो अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, सॉरी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है ना, जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर C इज इक्वल टू यहां पर बोलना है हमको या बताना है C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, यह दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या होगी बेटा कि जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो दो अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 से 3 अंक नहीं हो सकते और 3 से 1 अंक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको देखो यहां पर लिखेंगे तो दो अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से, और खत्म कहां होती है, 99 पर, ठीक है। तो यहां पर बीच में संख्या देखते हैं, तो देखो जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 7 1 हो जाएगा, सॉरी या 1 7 स्टार्ट इधर से करते हैं, 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 6 हो जाएगा, है ना, 26 हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। फिर आपका 6 2 हो जाएगा। फिर 7 1 हो जाएगा और 8 और 0 हो जाएगा। तो ऐसे इतने ही तो नंबर होंगे कि 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। ऐसे इतने ही अंक हो सकते हैं जिनका योग कितना होगा, 8 होगा, ठीक है बच्चों। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा इसने, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो संख्या 60 की भाजक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको ये बताना है कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, ठीक है। तो देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो हमको अभाज्य संख्या बतानी है, ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है जो कैसी होना चाहिए, देखो भाज्य नहीं होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 को पूर्णतः क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो ऐसी, तो सबसे पहले देखो एक ना ही भाज्य और नहीं अभाज्य, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 ऐसी संख्या है, ठीक है। उसके पश्चात 3 भी है ना। उसके पश्चात आप आगे बढ़ते हैं तो 3 के बाद 4 तो भाज्य हो जाती है, 5 यस 5 भी है। उसके पश्चात 6 है, 6 तो नहीं, 7 नहीं है, 8 तो भाज्य हो जाएगी, 9 तो 9 भी क्या है, भाज्य है, 10 है ना, तो 10 भी भाज्य है, 11 तो नहीं आती, 12 नहीं, 12 भाज्य हो जाता है, 13 14 15 16, अब जितनी भी संख्या है वह क्या है, भाज्य हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि 2 3 5 है ना, क्या है 2 3 5 क्या हो जाएगी इसकी, है ना 2 3 5 इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं इसका। क्वेश्चन नंबर
ठीक है, डी का आ गया। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, E इज इक्वल टू क्या ट्रिग्नोमेट्री है क्या, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब क्या हो जाएगा, देखो क्या कहा इसने कि E इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री जो है इस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आपको बताया था, एक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि स्कूल जो ऐसा ही रहता है तो स्कूल के क्या होंगे, तो वैसे ही इसे ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं तो T हो जाएगा, R हो जाएगा, I हो जाएगा, G हो जाएगा, उसके बाद O हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, बट ये O को नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं लिखते, M हो जाएगा, E हो जाएगा, T तो पहले हो चुका है तो T नहीं लिखेंगे, अब R भी हो चुका है, R भी नहीं लिखेंगे, और ये Y हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू है ना क्या, बेटर, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह, शब्द के सभी अक्षरों का समूह। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B होगा, E होगा, T होगा और R होगा। ठीक है, इसके पश्चात अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।